हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनी भारद्वाज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्राम्य विकास के बारे में, जो कि हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। सामाजिक संस्थाएं हमारी कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम्य विकास। ग्राम्य विकास के बारे में आज हम जानेंगे, ग्राम विकास किसे कहते हैं और ग्राम्य विकास कैसे होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जाने तो जो हमारा मतलब विकास, ठीक है, तो जो भारत है हमारा, वो कैसा देश है? एक विकासशील देश है। ठीक है, और भारत में मतलब कई तरीके के लोग रहते हैं। तो अधिकतर जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है स्टूडेंट्स? ज़्यादातर लोग गांव में ज़्यादातर लोग रहते हैं। ठीक है, तो गांव में मतलब हमें विकास भी करना चाहिए, क्योंकि हम जो रोज़ का अपना डेली का है, जो भी मटेरियल हम खाते हैं पीते हैं, वो कहाँ से सब आता है, उसका उत्पादन कहाँ से होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र से ही होता है। इसलिए हमें मतलब ग्राम विकास करना जरूरी है। स्टूडेंट्स, जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी व्यवस्था है? एक ग्रामीण क्षेत्रधान अर्थव्यवस्था है। और राष्ट्रपति जो हमारे महात्मा गांधी थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने कहा इस संदर्भ में, महात्मा गांधी जी ने इस संदर्भ में बेटा कहा है, संदर्भ में कहा था कि भारत जो है हमारा, भारत गांव का देश है, गांव का देश है। ठीक है, उन्होंने ये बात क्यों कही थी? उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है, और जो भी हमें खाने पीने को जो भी मतलब हमें मिलता है, ये तो ये कहाँ से मतलब मिलता है हमें? ये सब गांव से ही मिलता है। इसीलिए उन्होंने कहा था भारत जो है वो गाँव का देश है, और मतलब इसकी आत्मा गाँव में निवास करती है। इसकी जो आत्मा है, भारत गाँव का देश है और इसकी आत्मा गांव में निवास करती है, गांव में निवास करती है, ठीक है। अतः ग्रामीण विकास मतलब भारतीय आर्थिक नियोजन का केंद्र बिंदु भी माना गया है। जो मतलब हमारा ग्रामीण विकास है वो एक भारतीय आर्थिक नियोजन का भी केंद्र बिंदु बन गया है। ग्रामीण विकास से आशय है कि मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास से है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के आशय जो हम करते हैं वो किससे करते हैं कि उसका समग्र विकास से होता है। इसका अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही जो भी जनता है हमारी, ठीक है, जनता का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान करके, और ग्रामीण विकास मतलब उसके जीवन स्तर को सुधार लाना और ग्रामीण विकास करना कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रामीण विकास के बारे में हमने जाना था। स्टूडेंट्स, आइए और जानते हैं हम ग्रामीण विकास जो है हमारा किस तरीके से होना चाहिए और हमें मतलब इसमें क्या क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम जानेंगे। तो गांव मतलब भारत की अधिकांश आबादी, स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि भारत की अधिकांश आबादी कहाँ रहती है? वो गांव में निवास करती है। इसलिए भारत को गांव का देश भी कहा जाता है। और ग्रामीण जो जनसंख्या है मुख्यतः रोजगार, कृषि व कृषि से संबंधित कार्य, ठीक है, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पशुपालन, कीट और रेशम कीट, मधुमक्खी पालन आदि कार्य से संभल रहे हैं। ठीक है, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में भी इसकी क्या हुई है? सर्वाधिक निर्भरता भी पाई गई है। स्टूडेंट्स, भारत जो है हमारा, भारत की अधिकांश आबादी जो है वो गांव में निवास करती है, गांव में निवास करती है। ठीक है, इसलिए भारत को गांव
का देश कहा गया है, इसलिए हमने क्या कहा है, भारत को गाँव का देश कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि अधिक मोस्टली लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग रहते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या वहाँ पर मतलब जनसंख्या भी अधिक है। ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य रोजगार जो होता है, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रोजगार वो क्या है स्टूडेंट्स, जैसे वानिकी, पशुपालन बहुत ज़्यादा किया जाता है गांव में, और मुर्गी पालन। ठीक है, और भी कई हैं एक्सेट्रा, बहुत से ऐसे मतलब हैं, जैसे कि मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन किया जाता है। ठीक, तो ये सब कहाँ किया जाता है, ये सभी ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर हम बात करें रूरल डेवलपमेंट की, तो स्टूडेंट्स आइए ग्रामीण मतलब जो हमारा होता है ग्रामीण, पहले हम बात करते हैं ग्रामीण की, उसके बाद में हम बात करेंगे विकास की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ग्रामीण से जो हमारा आशय है, ग्रामीण से आशय उस समुदाय से है जिसमें एक निश्चित संख्या में लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, निवास करते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण से तो निवास करते हैं, तो ग्रामीण से तो हमारा ये अर्थ हुआ। अब बात आती है विकास की, जो हमारा विकास होता है स्टूडेंट्स, तो विकास हमारा क्या है, एक विकास यानी कि डेवलपमेंट। ठीक है, विकास एक विकास एक क्या है हमारा, अनवर्त। ठीक है, अनवर्त प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव का मतलब जो है कि सर्वांगीण विकास हो सकता है। ठीक है, जिससे मानव का सर्वांगीण विकास हो सके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मतलब ग्रामीण और ग्रामीण विकास। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कई मतलब हमारे जो थे, जैसे कि हमारा उमा लैली थे, उन्होंने परिभाषा दी है जो ग्रामीण के बारे में, तो डिज़ाइन ऑफ रूरल डेवलपमेंट में उन्होंने कहा है, में लिखा है उन्होंने कि जो हमारा ग्रामीण विकास का तात्पर्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेक आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी विकास प्रक्रिया को आत्म प्रेषित करना होता है। ठीक है, ये हमारा
उमा लेली ने कहा है, ठीक है, के अनुसार। एक बार फिर सुन लीजिएगा इनका, इनकी जो डेफिनेशन है वो, इन्होंने कहा है ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेक न्यू आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी विकास प्रक्रिया को आत्म प्रेषित करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे जी पार्थ सारथी के अनुसार, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, जो ग्रामीण मतलब विकास है, विकास का आशय प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के अ, अनुकूलतम प्रयोग से गरीबी के मतलब जीवन सार में सुधार करना है, ठीक। ये हमारे जी पार्थ सारथी ने कहा है, जी पार्थ सारथी जी ने कहा है के अनुसार। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा ग्रामीण विकास है वो किस तरीके से इसको मतलब दो भागों में इसके लिए बांटा भी गया है और क्या किस तरीके से। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में देखेंगे। जो भारत के ग्रामीण साख स्रोत, ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे, जिसमें कहा गया है इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है गैर संस्थागत, ठीक है, अथवा जिसे हम स्टूडेंट्स अनौपचारिक स्रोत भी कह सकते हैं। अनौपचारिक स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा संस्थागत, संस्थागत और इसे हम औपचारिक कह सकते हैं, ठीक है, औपचारिक स्रोत। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा गैर संस्थागत अथवा अनौपचारिक स्रोत मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा इसमें क्या आता है, इसमें साहूकार, व्यापारी, कमीशन एजेंट, जमींदार, संबंधी तथा मित्रों को शामिल किया जाता है, जो हमारे गैर संस्थागत होते हैं, ठीक है, गैर संस्थागत, या इसे हम अनौपचारिक भी कहते हैं, अनौपचारिक, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इसमें साहूकार, व्यापारी, कमीशन एजेंट, संबंधी, मित्र, आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो संस्थागत है, ठीक है, संस्थागत यानी कि औपचारिक। इसमें आता है हमारे स्टूडेंट्स जैसे कि सहकारी, समितियाँ, इसमें हमारी सहकारी जो समितियाँ होती हैं वो आती हैं नंबर 2 पे हमारा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व अन्य व्यापारिक बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, उसके बाद में हमारा 4th नंबर पे आता है हमारा कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए मतलब राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारा कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, ठीक है, स्वयं सहायता समूह 5 पे आता है हमारा स्वयं सहायता समूह। स्टूडेंट्स ये आपको देखने और याद भी करने हैं। गैर संस्थागत भारत में जो हम भारत में ग्रामीण साख स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये हमारे 2 प्रकार के हैं, गैर संस्थागत एक संस्थागत, यानी कि अनौपचारिक और औपचारिक। जिसमें गैर संस्थागत है हमारा, उसमें आता है इसमें साहूकार, व्यापारी, कमीशन एजेंट, संबंधी, मित्र आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या आता है हमारा, इसमें आता है हमारा संस्थागत में सहकारी समितियां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व अन्य व्यापारी बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि तथा मतलब ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, और स्वयं मतलब सहायता समूह भी आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। अब आइए हम जाने इसमें कैसी जो विपणन के हमारे मतलब दोष हैं। ठीक है, कृषि विपणन के दोष, इनके दोष के बारे में जानेंगे हम। इनके दोष क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारा होता है अपर्याप्त भंडार। ठीक है, भंडार गृह। ठीक है, फिर आता है हमारा परिवहन व संचार के कम साधन। नेक्स्ट आता है हमारा अनियमित, मतलब जो मंडी है उनमें गड़बड़ी होना। ठीक है, मंडियों में गड़बड़ी। गड़बड़ी होना। फिर आता है हमारा फसल में मतलब हमारा जो उचित वर्गीकरण है उसका अभाव होना, पर्याप्त संस्थागत वित्त का अभाव होना, पर्याप्त विपणन सुविधाओं में का मतलब अभाव होना, ये सभी क्या है हमारे, जैसे कि फसल में उचित फसल में उचित
वर्गीकरण का अभाव। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे जो हमारे कृषि विपणन के दोष अभी हमने देखे थे, अब इनमें देखेंगे हम जो विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है। प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ठीक है, तो सरकार ने क्या कदम उठाए थे स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम जानेंगे। जो है सरकार ने सबसे पहले क्या किया था, नियमित, ठीक है, नियमित मंडियों की स्थापना की। नेक्स्ट क्या किया गया, कृषि उत्पादों के संग्रहण के लिए भंडार गृह की सुविधाएं। ठीक है, जो हमारा मानक था, मानक बाट और नाप तौल में, नाप तौल की अनिवार्यता की। ठीक है, और रियायती यातायात की मतलब व्यवस्था की गई थी इसमें, और न्यूनतम समर्थन की मतलब कीमत नीति की गई थी। ठीक है, और इसमें कृषि व संबंध वस्तुओं की श्रेणी विभाजन एवं मानकीकरण की व्यवस्था भी की गई थी इसमें। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी विविधीकरण की बात करें तो जो इसकी विविधीकरण थी, विविधीकरण, ठीक है, अगर इसकी बात करें स्टूडेंट्स हम, तो जो विविधीकरण है वो कृषि के क्षेत्र में बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए एक बड़े हिस्से के अन्य और कृषि क्षेत्रों में क्या हुई थी, ये एक वैकल्पिक रोजगार में अवसर ढूंढने की प्रक्रिया को विविधीकरण कहते हैं। इसके दो पहलू होते हैं, जो विविधीकरण है इसके दो पहलू होते हैं। पहला होता है हमारा फसलों के उत्पादन का विविधीकरण करना, दूसरा होता है उत्पादन गतिविधियों अथवा रोजगार का विविधीकरण करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके दो पहलू। ठीक है, दो पहलू। पहला हमारा क्या हुआ, जिसमें फसलों उत्पादन का विविधीकरण। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स, उत्पादन
गतिविधियों अथवा रोजगार का विविधीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर हम बात करें फसलों के उत्पादन का विविधीकरण, तो फसलों का जो उत्पादन का विविधीकरण इसके अंतर्गत क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत हमारा एक फसल की मतलब जो एक फसल की बजाय बहु फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। इसके दो लाभ भी होते हैं। एक मानसून की कमी के कारण होने वाले खेतों में जो मतलब जोखिम को कम करती है, और दूसरा होता है यह खेतों के व्यापारीकरण को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा था, उत्पादन गतिविधियों अथवा रोजगार का विविधीकरण। इसमें क्या आता है, इसमें श्रम शक्ति को कृषि को से हटाकर गैर कृषि कार्य जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, बागवानी आदि को लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि फसलों के उत्पादन में और उत्पादन गतिविधियों यानी कि इसमें रोजगार, ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, इसमें फसलों का उत्पादन, इसमें अभी हमने बताया था आपको, इसमें श्रम शक्ति को कृषि क्षेत्र से हटाकर, ठीक है, मतलब कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर कृषि कार्यों जैसे पशुपालन करना, ठीक है, और बागवानी आदि में लगाया जाता है। इसमें हमारा क्या किया जाता है, इसमें दो तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, मतलब बहुफसलें होती हैं, बहुफसलों का बढ़ावा दिया जाता है। तो इससे मानसून मतलब दो लाभ भी मिलते हैं हमें। एक मानसून की कमी के कारण होने वाले खेत के जोखिम को कम करती है, दूसरा यह खेतों के व्यापारीकरण को भी बढ़ावा देती है। अब आती है ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र। ठीक है, जनसंख्या के लिए रोजगार, ठीक है, गैर कृषि क्षेत्र, ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजगार के गैर कृषि क्षेत्र। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा क्या आता है, जैसे कि पशुपालन करना, ठीक है, और मछली पालन करना। ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजगार के गैर कृषि क्षेत्र, ग्रामीण जनसंख्या जो है उसके लिए मतलब रोजगार के गैर कृषि क्षेत्र, मतलब गैर कृषि क्षेत्र से, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पशुपालन करना, ठीक है, पशुपालन होता है इसमें, और मछली पालन भी करते हैं, ठीक है, मछली पालन, मधुमक्खी पालन जो भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किया जाता है, बागवानी, ठीक है, कुटीर और मतलब लघु उद्योग, ठीक है, करना। ये तो ये सब किस में आते हैं, हमारे ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजगार के गैर कृषि क्षेत्र में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा ग्राम्य विकास था उसमें हमें क्या करना चाहिए और ग्राम्य विकास कैसे हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि भारत जो है हमारा एक मतलब विकासशील देश है और अधिकतर जनसंख्या हमारी गांव में रहती है, इसलिए हमें गांव का विकास करना चाहिए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का जो है हमें विकास करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो।